क्या देश है ये? क्या देश है ये कभी भी पीस चाहते नहीं है, ना करेंगे। इनसे एक्सपेक्टेशन रखना ना बहुत ही बेकार की चीज है। इनको बड़ा सबक मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपने आप को कुछ और सोचते। एक तो सबसे पहले वॉयलेट किया इन्होंने अभी सीज फायर, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे और फिर बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बात करने को। वैसे भी जम्मू अंडर अटैक, पाकिस्तान वॉयलेट सीज फायर, इंडिया पाकिस्तान का क्या होगा? इंडियन आर्मी वॉर रेडी? आई डोंट नो इफ दे वाज रेडी। क्या है ये, क्या हुआ है? बाय स्टडी IQIAS। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोना, मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं स्टडी IQIS में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हैज ऑफिशियली एंडेड। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर अनाउंस हो गया है और ये अनाउंसमेंट पहले ट्रूथ सोशल में क्रेडिट लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इसका मतलब इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका बहुत अच्छे से क्रेडिट लेगा तो फिर कुछ क्वेश्चंस अब भारत को पूछ लेने चाहिए। ये क्वेश्चंस बहुत पर्टिनेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रही है, वहीं पे भारत के लोग कुछ नाखुश हैं। बहुत सारी ऐसी कमेंट्री आ रही है क्यों भारत के लोग इस इशू पे थोड़े नाखुश हैं, क्यों उनको ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को एक्सटेंड करना चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या हमारे ऊपर कोई क्रेडिबल थ्रेट था, क्या हमारे ऊपर चाइना का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, क्या हम हमारी सोवरेनिटी पे अचानक से जब डिप्लोमेटिक प्रेशर आता है तो क्या हम वॉर से पीछे हट जाते हैं? क्या इजराइल भी ऐसा ही करता, क्या रशिया ही ऐसा ही करता? नाउ यहाँ पे द गार्डियन लिखता है पाकिस्तान एंड इंडिया अग्री इमीडिएट सीज फायर, कश्मीर क्राइसिस लाइव। मतलब यहाँ पे कहानी खत्म हो चुकी है। दोस्तों, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ मैं मिला, मैंने बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हुई, रात दिन एक हमने वीडियोस बनाई, हमने इसे कवर किया। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएं और इसीलिए आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से मुझसे जुड़ें और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएं। सबसे पहले पाकिस्तान में सेलिब्रेशन क्यों क्यों पाकिस्तान खुश है? सबसे पहली बात, पाकिस्तान ने पहलगाम किया। पहलगाम के जब भी हम टेररिस्ट को हिट करते हैं, हम ड्रोन स्ट्राइक करते हैं, तो वहां पे आपको दिखेगा कि उनके नमाजे जनाजा में आपको पाकिस्तानी आर्मी दिखती है। इसका मतलब पाकिस्तानी आर्मी। और फिर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भाई जो हमारे मदरसा के बच्चे हैं वो हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो मतलब पाकिस्तान एज अ कंट्री अप्रोच चल रहा था, एब्सोल्यूट कंट्री अप्रोच। उनका अप्रोच, अगर देयर इज वन सिंगल यूनिटी बिटवीन इन पाकिस्तान इज, तो दे वर वेरी क्लियर कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सिविलियंस, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी मदरसाज, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर वन एंड द सेम। और ये सारे दे आर रेडी टू हिट इंडिया, टू टेक कश्मीर, टू हिट अस एनी टाइम एंड ब्लीड इंडिया बाई 1000 cuts. सो नाउ द रेडिकल आइडियोलॉजी इज वेरी क्लियर। तो पाकिस्तान अब सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत एक तरीके से फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ सीज फायर कर रहा है। जब आप एकदम मजबूत होते हो तो आप सीज फायर थोड़ी ना अग्री करते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब आप कोई डील जीतने वाले होते हो तो आप अचानक से बोलते हो नहीं, मैं डील नहीं करूंगा। ठीक है, सो वो बोलते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बट ऐसा लगता है कि हर बार न्यूक्लियर धमकी दे के पाकिस्तान, इवन बीइंग अ बेगर, वो चूजर बन जाता है। तो फिर भारत में क्या हमारी नेगोशिएशन हार्ड है? क्या हमारी नेगोशिएशन में कुछ प्रॉब्लम है? क्या 1965 में भी ऐसा हुआ, 71 में भी हुआ? हमारी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी हमें फेल कर रही है मैसिव तरीके से। हमें ये समझना पड़ेगा कि वॉर हमारी मिलिट्री जिता देती है। उनकी जितनी पिटाई और कुटाई हुई है पाकिस्तान ने कभी बेचारे, इतनी हैवी हाँ, कुटाई, उसके बाद हमारी मिलिट्री बेचारी डिड सम इतना, हाँ डिप्लोमेट्स ना। पैनिक? क्या फॉरेन डिप्लोमेट्स का इतना प्रेशर है भारत के ऊपर, भारत के डिप्लोमेट्स के ऊपर? जरा सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, भारत को आंसर करने हैं। मुझे आंसर नहीं पता, कमेंट में आप बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। मैं चाहता हूं, और उसके बाद वॉयलेट भी किया एक विमर्श पाकिस्तान का ने। इशू है, आपको दिमाग ठंडा करके नीच। सोचना पड़ेगा क्योंकि ये भारत की कुछ इंटरनल वीकनेसेस, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज और कुछ सॉल्यूशंस जरूर लेके आएगा। भारत इतना यूनाइटेड था, भारत इतना यूनाइटेड था क्यों? क्योंकि पहलगाम में जो हुआ, निर्मम हत्या हुई, चाहे वो मिलिट्री पर्सनल हो, सिविलियन हो, देश का बच्चा बच्चा हर कॉर्नर से कह रहा था हिट पाकिस्तान एज हार्ड एज पॉसिबल। तो फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो फिर हमने उसे एक्सटेंड क्यों किया? वाई वर वी एक्सटेंडिंग द हिट्स? क्या हम वेट कर रहे थे कि दुनिया हमें बोलेगी कि रुक जाओ तभी हम रुकेंगे? अगला क्वेश्चन ये है कि क्या जाएगा इसके बाद? क्या लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, TRF ये हट जाएगा? आप सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्या ये पाकिस्तान की जो फैक्ट न्यूज़ की ये पूरे दिन ये जो बेसलेस न्यूज़, फेक न्यूज़, ये नैरेटिव्स चलाते रहते हैं भारत के अगेंस्ट, क्या ये बंद हो जाएगा? क्या ISI रंगपुर में काम करना बंद कर देगी? क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर थ्रेट खत्म हो जाएगा? क्या भारत में इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना बंद करेगी पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी? हर जगह
एनजीओ का नेटवर्क हो गया, चाहे आप इंसर्जेंसी ले लीजिए नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह पाकिस्तान इंटरफेयर करता है, बांग्लादेश में पाकिस्तान इंटरफेयर करता है, भारत में जहाँ पे भी, भारत को जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ पे पाकिस्तान है। इवन नेपाल से काठमांडू मॉड्यूल बना के कांधार हाईजैकिंग में काम कर चुका है, तो पाकिस्तान हर जगह है, इट इज़ एवरीवेयर, जहाँ पे भी इंडिया की हर हल्की सी वीकनेस है, इंक्लूडिंग द 2.5 फ्रंट वॉर, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, और इसलिए क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। द आंसर इज नो, नॉट स्टॉप। तो फिर अगला क्वेश्चन ये है कि अगर फिर होता है तो हम क्या करेंगे? इससे बड़ा हमला करेंगे? क्या यही हमारा बेंचमार्क हो गया है? क्योंकि हम इससे हाइयर कहाँ जाएंगे? जब हमारे पास मौका था बलूचिस्तान लिबरेट करने का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पासेस लेने का, तो अचानक से हम सीज फायर पे क्यों? क्या हमने इसको स्ट्रैटेजिकली सोचा है? क्या हमने ये सोचा है कि हमें वॉर नहीं करना, हमारी इकोनॉमी अफेक्ट हो जाएगी? क्योंकि बहुत सारे प्रैग्मेटिक डिसीजंस भी होते हैं। कमेंट में बताइए, आप सोचिए, आई वॉन्ट यू टू थिंक, ब्रेन वॉश मत होइए। बहुत लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे ये सोच के किया गया है, कोई बोलेगा मास्टर स्ट्रोक है, कोई बोलेगा फेलियर है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स होगी, एवरीथिंग इज फाइन। बट मेरा एक क्वेश्चन है, जब पूरा भारत यूनाइटेड है, भारत की सारी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं हम आपके साथ है, तो रुक क्यों गए? क्या था ऐसा? What happened again? हाँ, ऑपोजिशन भी साथ थे। It should be open in public। और मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एलओसी में फायरिंग बंद हो जाएगी? क्या पाक आर्मी बंद करेगी ये काम? क्या ये इंसर्जेंसी मूवमेंट्स ये हर जगह नहीं ना, बंद होगा? क्या ये इन्होंने पहले वीडियो डाला होगा, ये जो खालिस्तान के झंडे लगते हैं, क्या ये बंद हो जाएगा? मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या ये जो सॉफ्ट कर दिया ना उन्होंने वॉयलेट पाकिस्तान बाय क्रिएटिंग कॉन्सर्ट्स, बहुत सारे इंडियन सिंगर्स को बुला के कॉन्सर्ट्स करवाता है, कबूतर उड़ाता है, बॉलीवुड, ये वो, आईपीएल मैचेस, सब कुछ, क्या एवरीथिंग विल बी हंकी एंड डोरी? और क्वेश्चन ये है कि क्या एलओसी पे अगर फायरिंग होती है तो क्या हम रिटेलिएट करेंगे सिर्फ, या फिर सीज फायर को तोड़ेंगे? क्या हम अंदर डीप पेनिट्रेटिव स्ट्राइक्स करेंगे या बस रिटेलिएट करेंगे? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि जो हमने मूव्स ले रखे हैं, जैसे हमने मूवीज बैन कर दी, मान लो गाने बैन कर दिए, इंडस का वाटर है ना, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया, तो क्या हम इसे रोल बैक कर लेंगे? ठीक है। और क्या ये सीज फायर के बाद क्या हमारी कोई नेगोशिएशन भी शुरू हो जाएगी? बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है, क्या हम उनसे बात कर रहे हैं? Are we having diplomatic channels? Are we negotiating a deal, some kind of Shimla agreement, some sorts of? क्या फिर से? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या डिड पाक लर्न इट्स लेसन? क्या पाकिस्तान को समझ आया? पाकिस्तान जो जीत गया, पाकिस्तान ने कहा कि देखिए हम पिट रहे हैं, और पिटने के बाद भी हमने इतना प्रेशर बना दिया दुनिया भर में, इतना चिल्लाए हम, फॉरेन जर्नलिस्ट को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों हम इतने, क्यों भारत इतना वीक है? और वो कौन लोग थे जो जब वॉर एकदम पीक पे था तो बोल रहे थे डोंट एस्केलेट, डोंट एस्केलेट? भारत के अंदर ऐसे कौन से लोग थे जो ट्रेंड चला रहे थे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस वॉर के बाद बहुत कुछ समझ आएगा। जो भी इसे कहता है ये वॉर नहीं था, इट वाज प्योर एंड सिंपल अ वॉर। सीज फायर, आप, इंडिया डिडंट डिक्लेयर इट, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इट। पाकिस्तान ने कह दिया था भाई वी आर एट वॉर, है ना। और अब एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है, क्या भारत वीक है? बहुत सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस बहुत मजबूत है। आर्म्ड फोर्सेस का आपने देख लिया वैलर, सल्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। तो क्या भारत डिप्लोमेटिकली वीक हो जाता है? क्या हमने कुछ ज्यादा ही वसुदेव कुटुंबकम कर रखा है? क्या हम अमेरिका से, रशिया से, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन से कुछ सीख नहीं पा रहे? रशिया से, यूएस से, इजराइल से, किसी कंट्री से हम क्यों नहीं सीख रहे? तुर्की अपने ड्रोन भेजता है, तुर्की सीरिया में ऑपरेशंस कर रहा है, तुर्की को कुछ नहीं हो रहा। हमारे सामने क्या साइज है तुर्की की? तो क्या तुर्की बर्बाद हो गया? ओके, तो लेटेस्ट न्यूज आप लोगों को पता है ना क्या हुआ है? ये शायद उन्होंने पहले वीडियो डाला है, इन्होंने टाइटल में लिखा है बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो पाकिस्तान ने वॉयलेट कर दिया है सीज फायर, और इनसे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? पाकिस्तान हैज वॉयलेटेड द सीज फायर एग्रीमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एलओसी। देयर आर विजुअल्स ऑफ हेवी शेलिंग एंड फायरिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, अखनूर स्पेसिफिकली। इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। पाकिस्तान कैन नेवर बी ट्रस्टेड। ये तो सच बात है, ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करना मतलब बेवकूफी होगी। सबसे पहली चीज, ये इन लोगों के बारे में बात करते टाइम हम लोग हमेशा इंडिया ने पीस, हमेशा पहल, हमेशा दोस्ती का कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स तो है ही है जिन्होंने बात नहीं की। पाकिस्तान के एक्टर्स से आप सीखो, उन्होंने लिटरली इंडिया को शेम करते हुए स्टेटस रखा हुआ है। उनको तो अपने कंट्री का दिखता नहीं है, कुछ बुराई नहीं दिखती, उनको लग रहा है जो चल रहा है सही चल रहा है। इंडिया के एक्टर्स बहुत कम हैं जिन्होंने इस बारे में कुछ कहा होगा सोशल मीडिया और हर जगह पे। दे शुड नो कि उनकी ड्यूटी है, बिकॉज वो बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, मेरे को तो लगता है लॉट्स ऑफ रिएक्शन चैनल जो टॉप पे है बहुत सारे, उन्होंने एक शब्द नहीं लिखा इसके बारे में। क्यों? आप डर रहे हो पाकिस्तानी फॉलोअर्स चले जाएंगे आपके चैनल से? इस बात का डर है आपको? लिटरली
चले जाए, देश के ऊपर कुछ है? इतना पैसों का ये चढ़ चुका है कि देश के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा आपको, लिटरली। तो मुझे बहुत सी जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि एक चीज ठीक है कि जहाँ पे हम लोगों की नॉर्मल लाइफ चलती है, जहाँ पे हम पैसा कमाते हैं, हम लोग वीडियोस के थ्रू कमा रहे हैं, देयर शुड बी एटलीस्ट वन वीडियो रिएक्शन वेयर यू आर स्पीकिंग अबाउट इट। कोई बात नहीं कर रहा है यार, बड़े बड़े, मेरे को लगता है मैं बहुत छोटा चैनल हूँ इन लोगों के सामने, और मैं इतनी बातें को, जबकि मुझे व्यूज भी नहीं मिल रहे उस लेवल के, बट खून तो खोलता है ना हमारी आर्मी, वो है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए और वीडियो बना सकते हैं। उनके लिए आप एक वीडियो नहीं बना सकते, लिटरली एक स्टेटस नहीं। आप लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी यूट्यूबर्स को जानते हो आपके हिसाब से, जो इस टॉप लेवल पे है बट जिन्होंने पोस्ट नहीं किया होगा या फिर रिएक्शन चैनल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। मतलब मुझे लिटरली बुरा लगता है इस बारे में। दे हैव वायलेटेड सीज फायर। ये देश कभी नहीं सुधर सकता। इनको मजा आता है धमाके करने में, इनको मजा आता है लोगों को मारने में, इनको मजा आता है पर्टिकुलर धर्म के लोगों को, अपने धर्म के छोड़ के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को मारने। इट डजंट मीन कि इसके कंट्री में, इनके कंट्री में एक ही धर्म के लोग हैं और वो बहुत कुछ है। हाँ, आपस में भी मारते हैं, आपस में भी लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में भी कोई खुश नहीं है एक दूसरे के साथ, फिर भी दूसरे, मतलब वो नाखुश होना बोलते ना, कितने भी कुछ भी दिया होगा इनको भगवान ने, फिर भी ये लोग कैसे जिंदा है, ये लोग कैसे सांस ले रहे हैं, हमको इनको खत्म करना है। खुद के घर में चाहे खाने के लिए आटा ना हो, घी ना हो, कुछ ना हो, दूसरों का घर इनको खराब करना है। ये लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में हमसे बहुत ज्यादा पीछे है, कहीं पे भी आसपास भी नहीं आते। इन लोगों का कुछ लॉस भी नहीं होगा अगर ये हार गए, इनके ऊपर हमने बहुत हैवी ये कर दिया, फिर भी उन लोग का कुछ लॉस नहीं होगा। उनको पता है इंडिया का हो सकता है, क्योंकि ये अच्छा डेवलपिंग बोलूं क्या बोलूं आई डोंट नो, बट अलग लेवल की कंट्री है, ये लोग जानते हैं। सो दिस इज समथिंग, ये लोगों ने सबसे नीच, गंदी, चीप हरकतें की है इन्होंने। एंड आई डिड नॉट, मैं एक्सपेक्टेशन यही थी, मुझे लगा यार चलो अभी से तो सीज फायर हो गया, प्रोबेबली नहीं होगा कुछ, बट इनको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऐसे चुप बैठना बेवकूफी है। मैं इसलिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पूछ रही हूँ, आप लोग बताओ मुझे ऐसे कौन से रिएक्शन चैनल होंगे, इन्फ्लुएंसर्स होंगे, यूट्यूब चैनल्स होंगे जो बड़े लेवल पे बैठे हैं। पता है कि अपना इन्फ्लुएंस लोगों पे बहुत ज्यादा है, बट कहीं मेरे फॉलोअर्स ना खो जाए, इस सारी चीज से वो लोग वीडियो नहीं बना रहे, इस बारे में बात नहीं कर रहे। ऐसा कोई है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बहुत सारे एक्टर्स भी है, ऐसा कोई एक्टर है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैंने सब लोगों को नोटिस नहीं किया हुआ है, तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नहीं आलेचा, बाय।